गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में अध्ययन किया। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक रेजोनेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। रेजोनेंस में किसी मॉलिक्यूल के पाई या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डिस्प्लेस होते हैं। यो कहूँ कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स इन ए मॉलिक्यूल। उसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन। दूसरे वर्ड यहाँ यूज करूँ तो डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कहूँ या कंप्लीट मूवमेंट कहूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का और लोन पेयर्स का मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे रेजोनेंस कहेंगे। रेजोनेंस को हम अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस कंप्लीट मॉलिक्यूल के अंदर ये जो डबल बंद है, इसमें एक बंद तो सिग्मा है और एक पाई बंद है। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूर्ण रूप से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनी उसमें यहाँ पर डबल बंद आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखिए, यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गए और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली। तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पाई बंद के इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये मॉलिक्यूल CH2CH और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए और इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ CH डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो लोन पेयर पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गए और पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। तो रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लोन पेयर या तो लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर ही। इसे हम रेजोनेंस कहेंगे। अब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि रेजोनेंस की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। जिसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी यदि देखें रेजोनेंस की, तो वो है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ ही कॉन्जुगेशन यदि है तो भी रेजोनेंस होगा। या वर्ड आया है कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन का मतलब समझो। कॉन्जुगेशन का मीनिंग है अल्टरनेटिव क्रम में, जैसे एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, यानी एक छोड़ के अगला। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेटिव, एक के बाद एक। तो ऐसी यदि मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी संरचना है, एक पाई बंद फिर सिग्मा बंद फिर पाई बंद, तो वहाँ अपन को रेजोनेंस देखने को मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल्स, यानी पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड या वैकेंट p या d ऑर्बिटल आ जाए, तो वहाँ पर भी हम रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, यानी पाई बंद हो फिर सिग्मा बंद, उसके बाद कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, या पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बंद और उसके बाद कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर आ जाए, तो उस सिचुएशन में भी अपन को
रेजोनेंस देखने को मिलेगा। फोर्थ जो सिचुएशन है रेजोनेंस की वो है पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन विद फ्री रेडिकल, यानी पाई बंद आए फिर सिग्मा बंद आ जाए और फिर उस एटम किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल हो, तो वहाँ पर भी हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और पांचवी जो कंडीशन है वो है लोन पेयर कॉन्जुकेशन विद पॉजिटिव चार्ज, अर्थात किसी हेट्रो एटम के ऊपर लोन पेयर हो, जैसे कोई जेड हेट्रो एटम है, फिर सिग्मा बंद आ जाए और इसके बाद नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो ये 5 सिचुएशन है, 5 कंडीशन है जहाँ हम रेजोनेंस की स्टडी करेंगे। अब इन 5 कंडीशंस को 1 बाय 1 डिटेल से विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। पहली जो कंडीशन है पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन विद पाई बॉन्ड, अर्थात पाई बंद फिर सिग्मा और फिर पाई बंद। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH और फिर CH2, अर्थात पाई बंद सिग्मा बंद और पाई बंद, अर्थात पाई बंद के कॉन्जुकेशन में क्या है, पाई बंद है। यहाँ जो डबल बंद है इनमें से एक पाई बंद है एक सिग्मा बंद है, ये सिग्मा बंद है, यहाँ एक सिग्मा है और एक पाई है। तो ऐसी कंडीशन हो तो हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। यहाँ देखो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं और इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन परमाणु है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज करो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी वो बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इधर शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों कि यहाँ जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन थे, इस पाई बंद में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से था। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण रूप से इस पर ट्रांसफर हो गया, इस वजह से इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये पूर्ण रूप से यहाँ शिफ्ट हो गए। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अर्थात CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2। इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही था। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही था और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। देखो इस पाई बंद के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी इसी के पास में है क्योंकि ये पाई बंद इधर बना रहा है, और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गया, तो इस पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। ये तीनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस मॉलिक्यूल की, इनको यदि देखें तो ये तीनों ही वास्तविकता में तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करती। इन तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो संकरित रूप है, सम्मिलित रूप है, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड यदि अपन लिखेंगे इसका, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिश्रण होगा, संकरण होगा, उसको हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH2। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है,
यहाँ पर भी डबल बंद है और यहाँ पर भी डबल बंद है, यहाँ सिंगल बंद भी है और यहाँ सिंगल बंद भी है, तो यहाँ पर डबल भी है और सिंगल भी है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड है, ना तो ये सिंगल है और ना ही डबल है। अब यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यहाँ देखो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ कोई चार्ज नहीं आ रहा और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि पुनः ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो और ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये वाले नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे CH2 CH CH और CH2, इन सभी के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर होंगे, इसको कहेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में CH2 CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें ये देखो ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बंद है, जिसमें से एक तो पाई बंद है और एक सिग्मा बंद है। तो ये पाई बंद, ये सिग्मा बंद और ये पाई बंद, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो यहाँ भी पाई बंद के कॉन्जुगेशन में पाई बंद है। अब ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये पाई बंद में इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने की वजह से इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गए और CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी यदि रेजोनेंस हाइब्रिड यदि बनाएं, वास्तविक संरचना जो होती है मॉलिक्यूल की वो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड यदि इसका फॉर्म करें तो उसमें CH2 CH C डबल बॉन्ड N। अब ये देखो यहाँ पर ट्रिपल बंद है, यहाँ डबल बंद है, पार्शियली ट्रिपल बंद रहेगा इनके बीच में। इस संरचना में यहाँ सिंगल बंद है और यहाँ पर डबल बंद है, तो यहाँ पर सिंगल बंद भी है और डबल बंद भी है, दोनों ही करैक्टर है। यहाँ डबल बंद है इस स्ट्रक्चर में, यहाँ सिंगल बंद है, तो यहाँ पर भी पार्शियली डबल बंद आएगा। अब चार्ज को यदि देखें तो चार्ज इस नाइट्रोजन पर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। देखो इस स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कुछ नहीं है, और इस वाले कार्बन पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये इसको कहेंगे अपन रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, और इस रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है मॉलिक्यूल का, ये ही मॉलिक्यूल की वास्तविक संरचना होती है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, ये सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती हैं, काल्पनिक होती हैं, क्योंकि ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती।
और वास्तविकता तो ये है कि ये रेजोनेंस जो प्रोसेस है ये ही हाइपोथेटिकल है। ये रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक अवधारणा दी गई है। वास्तव में रेजोनेंस होता है या नहीं ये किसी ने देखा नहीं। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वास्तव में ये एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली संरचना इस मॉलिक्यूल की एग्जिस्ट करती है। तो ये हमने रेजोनेंस की जो पहली पॉसिबिलिटी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो रेजोनेंस की सेकंड पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, ये वाली सेकंड पॉसिबिलिटी ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।